नमस्कार दोस्तों, मैं आरती शर्मा आज आपके साथ एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। नॉर्मली हम बात करें काफ़ी अवेयरनेस की, अनअवेयरनेस की वजह से हमारे पास ऐसे बहुत सारे कारण हो जाते हैं जिससे हमें इनकम टैक्स के नोटिसेस आ जाते हैं। तो आज हम उन चीज़ों के बारे में, उन कारणों के बारे में जानेंगे। मेरी इस वीडियो में एंड तक बने रहें। इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे आप हमें फॉलो करें ताकि हम छोटी-छोटी इन बारीकियों को आपके साथ शेयर कर सकें और बता पाएँ कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे अगर हम छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें तो हम इनकम टैक्स नोटिसेस से बच सकते हैं। चलिए मेरे साथ जानें, पहला कारण क्या है? अगर हम बात करें कैश विथड्रॉल और डिपॉज़िट, अगर आप कभी भी अपने अकाउंट से कैश विथड्रॉल ज़्यादा कर रहे हैं और डिपॉज़िट अगर कम कर रहे हैं, तब हमें ये ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दैट कैश, वो कहाँ से आया और हम किस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं बताते हैं, तो यू मे फेस इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स। अभी कई बार हमें ऐसा लगता है कि डायरेक्टली अगर कोई भी एक नोटिस आ गया इनकम टैक्स का तो दैट इज़ वेरी बैड फॉर अस, लेकिन समटाइम्स ऐसा नहीं होता। उस कई बार डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ हमारे से क्लैरिफिकेशन डिमांड करता है या हमारे से इस चीज़ के बारे में जानकारी मांगता है कि ऐसा आपने क्यों किया। तो अगर हमारे पास उसका कोई एक रीज़न है कि दीज वर द रीजंस, हमने ये ऐसा क्यों किया, तो हमारी वो जस्टिफिकेशन काउंट हो जाएगी और हमारी इनकम टैक्स प्रोसीडिंग से हमें इतना कुछ सामना नहीं करना पड़ेगा। एक दूसरी बात, क्रेडिट कार्ड। यूजुअली मैं ऐसा भी बोलूँ, हमें क्रेडिट कार्ड यूसेज पे बहुत ध्यान देना चाहिए। हम क्रेडिट कार्ड, हमारे पास सबके पास आजकल क्रेडिट कार्ड है। अगर क्रेडिट कार्ड में 1 लाख रुपए तक अगर कैश डिपॉज़िट करते हैं, उस टाइम आपके पास जो है इनकम टैक्स के नोटिसेस आ सकते हैं। और अगर आपने उसकी पेमेंट किसी भी अदर मोड से करी और वो पेमेंट 10 लाख से ज़्यादा है, बट आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न या फिर आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो नहीं बताते कि उतनी इनकम जो है वो आपकी है, तो इवन दो आपको जो इनकम टैक्स के नोटिसेस को फेस करना पड़ सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें, हम एक और ख़ास बात बताना चाह रहे हैं, जिसको नॉर्मली हम कई बार मिस कर जाते हैं, वो है सेल ऑफ प्रॉपर्टी। जो अगर हमने प्रॉपर्टी जो है वो 50 लाख से ऊपर की सेल करी तो उसमें अब ऑटोमेटिक है कि टीसीएस 1% कट जाएगा। वो तो नॉर्मली आप किसी भी प्रोफेशनल के पास जाते हैं, वो तो आप रिपोर्ट करते हैं। लेकिन क्या हम उसमें नहीं रिपोर्ट कर पाते अगर आपकी जो सेल ऑफ प्रॉपर्टी है वो 30 लैक्स है या उससे नीचे है या 35 लैक्स है, तो समटाइम्स हम वो रिपोर्ट ही नहीं करते। लेकिन उसको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहूँ, कोई भी आपने प्रॉपर्टी सेल की हो, परचेज़ की हो, उसको आप ज़रूर रिपोर्ट करें और अपनी बैंक स्टेटमेंट के देख के आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फ़ाइल करें। और डेफ़िनेटली मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि आप अच्छे प्रोफ़ेशनल्स के पास ज़रूर जाएँ और एक हम ये कहें प्रोफ़ेशनल एडवाइस आप ज़रूर लें। और ये सारी बातों के साथ मेरे मेरे कुछ पेजेस हैं, आप उस पे मुझे फ़ॉलो करें ताकि हम आपकी मोर डिटेल्स के साथ आपके साथ फिर से आ सकें।